लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए आइए, तशरीफ लाइए। तुमने मुझे पहचाना? मैं और आपको ना पहचान? आपने तो पहली ही मुलाकात में मुझे दीवाना बना दिया। क्या हंगामा मचाया मेरी खातिर। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है। बहुत अच्छा। फरमाइए। कल उस आदमी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और आपने भी उसको ऐसा मारा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। जानती हो क्यों? जानती हूँ। जानती हो? क्या जानती हो? यही कि आपकी मुझ पर नजर इनायत है। आप मुझे चाहते हैं। हाँ, मैं तुम्हें चाहता हूं, दिलो जान से चाहता हूं। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी? हाँ, मैंने तुम्हें 4 साल पहले चंदन नगर में देखा था। तुमसे प्रेम किया, शादी की। तुम 4 साल तक मेरी जीवन संगिनी बन के रही। तुमने एक बच्चे को जन्म दिया और उसकी 3री सालगिरह के दिन एकाएक गायब हो गई। तुम बेला नहीं, ज्योति हो। माफ कीजिए, एक साहब आपसे मिलने आए हैं। कहते हैं बहुत जरूरी काम है। मैं अभी आई। कैलाश बाबू, यही है वो, यही। आखिर पता चला ही लिया। क्यों री कमीनी, तुझे यहां रहते हुए शर्म नहीं आई? क्या मतलब? मतलब ये कि ये शरीफों के रहने की जगह नहीं। अगर तुम मुझसे तंग आ चुकी थी तो जहर खा लेती, फांसी लगा लेती, डूब मरती। मगर तूने ये मेरी इज्जत के साथ खूब खेल खेला है। जी चाहता है कि तुझे जान से मार दूं। चुप रहो बदतमीज। तुम पागल तो नहीं हो? तुम होते कौन हो मुझसे ऐसी बातें करने वाले? मैं कौन होता हूं? मैं मुझे नहीं पहचानती, अपने पति को नहीं पहचानती। हाँ हाँ, तेरा पति, तुझसे ब्याह हुआ है मेरा। चमन जानता है, चंद्रनगर का बच्चा जानता है कि तू मेरी पत्नी और मैं तेरा पति। समझी? तुम यहाँ? आइए आइए, मैं आपको अपने दूसरे पति से मिला। दूसरा पति? जी हाँ, दूसरा पति। न जाने चंदन नगर में मैंने कितने लोगों से शादी कर ली थी। आप कहते हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ और ये कहते हैं कि मैं इनकी पत्नी हूँ। बेहतर है कि पहले आप दोनों आपस में फैसला कर लें। बदमाश, तू बाज नहीं आएगा। बदमाश कमीने, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे मुर्दे को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे ये सब क्या हो रहा है? दो पति लड़ रहे हैं चाची, मेरे लिए। लड़ रहे हैं? आए तो बाहर जाके लड़े, हमारा पति क्यों तोड़ रहे हैं? अरे अब्दुल खान, रघु, कहीं
छोड़ दो मुझे। मैं ज्योति को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। कौन ज्योति? यहाँ कोई ज्योति वोती नहीं है, ये बेला का घर है। बेला कहो या कुछ भी, ये मेरी पत्नी है। वो भी तो यही कहता था कि बेला उसकी पत्नी है। बड़े आए पत्नी वाले। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? सबूत है। आओ राजा, माता जी से कह देना कि मैं राजा को लेके आऊं। साहब, माला बीबी के घर वाले आए। ठीक है, मैं उनसे बाद में मिलूंगा। प्रकाश की माँ, अगर आपने ज्योति को अपनाया तो फिर धनपत राय के घर में आपकी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे ऐसे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखने का। इसका मतलब ये पिताजी के मुझे इसको तलाक देना पड़ेगा? हाँ। मैं तलाक नहीं लूंगी, मैं खर्चा लूंगी, जिंदगी भर खर्चा लूंगी। तुम क्या समझती हो, हमारे पिताजी खर्चा नहीं दे सकते? 1000, 2000, 5000, 10,000। अरे ओ भाई, बढ़ता ही चला जा रहा है। तेरे बाप का माल है क्या? मैं एक पैसा नहीं दूंगा। तो फिर इस तरह इससे पिंड नहीं छूटने वाला। या तो पैसे देना पड़ेंगे या घर में रखना पड़ेगा। क्यों नहीं, घर में रखेंगे, जरूर रखेंगे। मेरी बहू है, मेरी बहू है। तुम्हारे ब्याह पर कितना पैसा खर्च किया था मैंने। अच्छे खानदान की है, देवी है, देवी। हालात और ख्यालात देवी और राक्षसी बनाते हैं पिताजी। जरा विचार बदले कि डाकू साधु, साधु डाकू। पढ़ी तो है आपने वाल्मीकि कथा। मोती, कभी कभी तू बड़े पते की बात करता है। माँ जी, पिताजी मान गए तो बस ये समझिए कि सारा जग मान गया। अब ज्योति को अपने घर में आने में कोई रुकावट नहीं। माफ कीजिए, चंपाबाई का हुक्म है, बिना इजाजत अंदर कोई नहीं आ सकता। आप तशरीफ रखिए, मैं खबर कर देता हूँ। तुम कहाँ खो गई थी? बोलो नो, बोलो, बोलो नो, बोलो। और किसने कौन से फूल बरसा दिए? माँ हमेशा बच्चे पर ममता के फूल बरसाती है। माँ की गोद में ही बच्चे को सुख और चैन मिलता ये आपका गुड्डा। मेरा गुड्डा? हाँ, आपने अपने बच्चे के लिए लिया था ना? मेरी कोई बच्चा नहीं। माँ, माँ, राजा, मेरा राजा बेटा, मेरा लाल, मेरा मुन्ना। अरे
बच्चा है चाची। प्रकाश मेरे पति हैं। मैं अपने घर जा रही हूँ। यही है तेरा घर। इस घर में आए हुए कदम बाहर नहीं जा सकते। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती चाची, यहाँ मेरा दम घुटता है। ये घर नहीं, कारखाना है। बेला, ये वही घर है जिसके बाहर खड़ी तू आंसू बहा रही थी, रोटी के एक एक टुकड़े के लिए मोहताज थी। तेरे आला खानदान वाले रिश्तेदार तुझे बोझ समझकर अकेला छोड़ गए थे। नन्ही सी मासूम बच्ची पर भी उन्हें रहम नहीं आया था। तुझे यह भी मालूम नहीं था कि तू कहां से आई है और कहां जाएगी। मैं तरस खाकर तुझे इस घर में लाई, तुझे बोलना सिखाया, गाना नाचना सिखाया। और मैंने भी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके इस एहसान का बदला चुका दिया है। अपनी आवाज बेचकर आपकी तिजोरी भर दी है। अब मैं अपने बच्चे के साथ जा रही हूँ, अपने पति के पास जा रही हूँ, अपने मुंह पर लगी ये कालक पोंछने जा रही हूँ। ये क्यों नहीं कहती कि अपने मुंह की कालक इस बच्चे के मुंह पर लगाने जा रही हूँ, अपनी सास को बदनाम करने जा रही हूँ, अपने पति की इज्जत लूटने जा रही हूँ। जिसे तू अपना पति कहती है, क्या वो अपना सर ऊंचा उठा सकेगा? क्या वो खानदानी लोगों के सामने खड़ा होकर कह सकेगा कि कोठे पर नाचने वाली वैश्या मेरी बीवी है? चाची, क्या ये तेरा बच्चा खानदानी बच्चों में शरीक हो सकेगा? जब ये स्कूल जाएगा तो मास्टर इसे देखकर मुंह बनाएंगे, सब बच्चे हंसी उड़ाएंगे, साथ कोई नहीं बैठेगा, शर्म से गर्दन झुक जाएगी इसकी। मुंह बंद करो चाची। मैं अपना मुंह बंद कर सकती हूँ, लेकिन दुनिया का मुंह बंद कैसे होगा? जब ये तेरा बच्चा बड़ा होगा, क्या जगह होगी इसकी समाज में? ये पढ़ नहीं सकेगा, लिख नहीं सकेगा, लोग इसे नाचने गाने वाली का बेटा कहेंगे, वैश्या का खून कहेंगे। तेरा पेशा उम्र भर इसका पीछा करता रहेगा, जीना मुश्किल हो जाएगा इसका वहां। बस एक ही जगह रह जाएगी इसके लिए, कोठा। हार कर इसे यहीं आना पड़ेगा और तबला सारंगी बजाकर अपनी तमाम जिंदगी काट देनी पड़ेगी। क्या खूब मजाक है, मां बने महलों की रानी और बेटा कोठे का तबलिया। मां बने महलों की रानी और बेटा कोठे का तबलिया। मां बने महलों की रानी और बेटा कोठे का तबलिया। मां बने महलों की रानी और बेटा कोठे का तबलिया। माँ चलो नगर। तुम क्यों रोती हो माँ? बेटी, बेटी मैं तेरी माँ नहीं हूँ। नहीं माँ, ये क्या कह रही हो? तुम ही मेरी माँ हो। नहीं, तुम अपने पापा के साथ घर चले जाओ, वो तुम्हें बहुत सारे खिलौने ले देंगे। मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा माँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटे, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। नहीं माँ, तुम ही मेरी माँ। बेटा तुम मुझे अपनी माँ मत कहो। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो क्या वो तुमसे अलग रह सकती थी? वो मर गई है। चलो अब चुपचाप घर जाओ। चलो। नहीं माँ, मुझे वापस मत भेजो, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। सुनिए,
अपना बच्चा ले जाइए। ये शायद गलती से मुझे अपनी माँ समझ रहा है। मैं इसकी माँ नहीं हूं। ज्योति, क्या सचमुच तुमने राजा को नहीं पहचाना? क्या तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकती हो कि राजा तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा खून नहीं, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा नहीं? आप भी गलती कर रहे हैं। हो सकता है इसकी माँ की शक्ल मुझसे मिलती हो, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि अगर वो नहीं है तो मैं उसकी जगह ले लूं। माँ बन जाऊंगी, माँ का दिल कहां से लाऊंगी? तुम कितनी बदल गई हो ज्योति। मैंने सोचा था कि राजा को देखकर तुम्हारा दिल कांप उठेगा, तुम होश में आ जाओगी, मगर नहीं, तुम पर कोई असर न हुआ। बच्चे की पुकार भी तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंची। अब मैं समझूंगा कि दुनिया से प्यार मिट गया है, ममता उठ गई है। चलो राजा, अब हमारे लिए यहां कुछ नहीं बचा है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं माँ के पास रहूंगा। मान जाओ बेटा, जिद ना करो। तुम तो बड़े प्यारे बच्चे हो ना। चलो राजू।